गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। क्लास में आपको वर्षा पढ़ाना है, पानी की बरसाना है। भीग जाओगे, अंदर चले जाओ। हाँ बुकला, चलिए वर्षा के बारे में हम लोग समझते हैं। आपके पास वर्षा तक का वर्षा के बारे में समझते हैं। गांधी जी की धरती से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आ गया देखो, गांधी जी की धरती गुजरात से। वर्षा जो होता है वो बादलों के आपस में आने के बाद पास पास बादल आ जाते हैं तो उसके फलस्वरूप वर्षा होती है। वर्षा ज्यादा मात्रा में समुद्र पे होती है या स्थल पर? समुद्र पर वर्षा होती है। ये सागर है, सागर का पानी भी भाप बनकर क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। और यहाँ पर अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों से भी क्या होता है, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। तो सागर और पेड़ पौधों की पत्तियां दोनों से पानी भाप बनकर ऊपर उठ सकता है। जब यहाँ से पानी ऊपर उठता है तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण, इवापोरेशन। इसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे? एवापोरेशन। हिंदी में, इंग्लिश में एवापोरेशन होता है। तो लड़का लोग क्या बैठा है उस पर, नहीं समझ में आता है। जब बार बार समझाया जाता है कि गर्ल्स वाला सीट कोना वाले में साटो, तो दोनों पेज खाली करो बाबू। जब बेवकूफ बोलोगे, लड़की सबका टाइम देखोगे तो हमेशा लेट से आती रहेगा। मन ठंडा गया, आप तो बैठिए, आप कौन क्यों बदल रही है सीट? जाओ बैठो पीछे, वो सीट खाली रहने दिया करो। चल जाओ पीछे, चल जाओ, जाओ पीछे। जगह अभी बारिश है, बहुत कम लड़का है। वैसे भी देख रहे हो बारिश के टाइम पे अपने लड़की ऐसे ही लेट आती है सर, बारिश में तो और लेट आएगी सर। लड़की सबका टाइम में समझ में नहीं आता। पेड़ पौधों की पत्तियां भी पानी को क्या करती हैं, उड़ा देती हैं। इसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी बॉटनी में हम वाष्प उत्सर्जन पढ़ाएंगे। क्या क्या कहा जाता है? ट्रांसपिटेशन। ट्रांसपिरेशन ऊपर पानी को क्या करता है, भाप बनाकर उड़ा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दोनों क्रिया के फलस्वरूप ऊपर में क्या बनते हैं, बादल। ऊपर में किस चीज का निर्माण होता है, बादल का। क्या बना लेगा, बादल। बादल के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। क्या होंगे, दूर दूर होते हैं। और सबसे ज्यादा पक्षाभ बादल जो होते हैं वो और एकदम क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो दूर होने की वजह से इन बादलों के पास अपना घनत्व बहुत घट जाता है, जिस वजह से ये भारी नहीं हो पाते हैं और हल्के हो जाते हैं, जिस वजह से ये क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। क्या होंगे, तैरने लगते हैं। लेकिन जब ये वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होने लगता है तो एक बादल के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लगते रहता है। तो परत दर परत होने के कारण अस्तरीय बादल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अस्तरीय। तो ये वर्षा करा देते हैं। तो ये बादल क्या करा देंगे, वर्षा करा देंगे। ये बादल वर्षा कराएंगे। वर्षा, बादल के बरसते बूंदों को हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, वर्षा को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं वर्षण। हिंदी में क्या कहेंगे, वर्षण। तो वर्षा का होना क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन। वर्षा का होना क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्षण। ये क्या हो रहा है, वर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्षण। अंग्रेजी में प्रिसिपिटेशन। आप प्रिसिपिटेशन ही याद रखिएगा, हिंदी में लिख देता, ऐसे लिख देगा प्रिसिपिटेशन। हो गया आपका, इंग्लिश हिंदी सब मिला देगा इसी में। इसी को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो वर्षा की बूंदों का होना क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ जाए। वर्षा कई प्रकार की होती है। मेनली वर्षा 3 टाइप की होती है। संवहनीय वर्षा, कंडेंसनल रेन, पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेन, और एक होता है साइक्लोनिक रेन, चक्रवर्ती वर्षा, जिसमें से हम तीनों टाइप की वर्षाओं को पढ़ते हैं। तो वर्षा, बादल, सर बादल लगने पर हवा तेज क्यों चलती है? गलत बात है। हवा तेज चलती है तो ही वो अगल बगल के बादल को लेके आती है। समझा कि नहीं? क्या आप देखिएगा आंधी वगैरह के टाइम पे बादल ज्यादा दिखेगा। उसका कहना है कि सर जब बादल चलता है तो मतलब हवा, तो उल्टा बोल रहा है। हवा ही बादल को क्या करती है, लेकर आई होती है। हवा बादल को क्या करती है, लेकर। बादल जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाता है, करंट। बहुत हाई पावर का बिजली होता है। अभी तक इसको कोई स्टोर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसकी जगह गिरने का फिक्स नहीं होता है। अब हम आपको कल भी बताए थे, जब बादल टकराते हैं तो आपको गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि गतिशील पदार्थ जो होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज होने लगा, अब इलेक्ट्रॉन चलाएगा आपके ऊपर, मर जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए तड़ित चालक यानी तांबे का एक तार होता है जो छत के ऊपर लगाया जाता है लंबा करके, और उस तार से एक मोटा तार नीचे ले आया जाता है ग्राउंड में। कहां लाएगा, ग्राउंड। तो जब भी बिजली गिरेगा तो तड़ित चालक थोड़ा सा एडवांस एक्टिव होता है, वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींच लेता है। जब अपनी ओर खींचेगा तो उसे किससे कर दिया जाता है, ग्राउंड से। अर्थिंग से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्थिंग से जब जोड़ देंगे तो वो पृथ्वी जो होती है, कितना भी करंट दीजिए, ये अपने आप में सोख लेती है। तो टावर, चिमनी इत्यादि पे देखिएगा तो क्या लगा रहता है, तड़ित चालक। क्या लगाता है, तड़ी। तो त्रिशूल बना देता है चिमनी में। चिमनी में क्या बना देगा, त्रिशूल। इधर कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग जो बड़ी सी दिखेगी, जिसमें बिना खिड़की उड़की कुछ नहीं है पीछे, उस पर तड़ित चालक लगा हुआ है, ये बिल्डिंग पर। तो त्रिशूल दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है तो मत देखो बाबू। वहां त्रिशूल है। अतः आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आप लोग के ऊपर बिजली नहीं गिरे, बिजली नहीं गिरेगा। वो क्या चीज लगा हुआ है, तड़ित चालक। और हम लोग तो और सेफ है, हम लोग पे गिरेगा तो खींच लेगा, क्योंकि तड़ित चालक जो होता है वो बनाया ही गया रहता है हाई पावर को बिजली को खींचने के लिए। हमारे क्लास का बिजली खींच लेगा वो नहीं, लेकिन हाई पावर का बिजली जाएगा तो क्या कर लेगा, खींच लेगा। आगे बढ़ जाते हैं।
बारिश के कितने प्रकार हो गए? 3। बारिश की बूंदों को क्या कहा जाता है? प्रिसिपिटेशन। क्या कहा जाएगा? प्रिसिपिटेशन। बारिश को किससे नापते हैं? रेन गेज से। वर्षा को किससे नापेंगे? रेन गेज से। आप लोग को रेन गेज दिखाई दिए थे? रेन गेज रेन गेज नॉर्मल होता है, बस उसको छत पे क्या करता है? लगाया जाता है और अंदर पानी भर के क्या करता है? नाप देता है। तो वर्षा की मात्रा को किससे नापते हैं? रेन गेज। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासीराम में, भारत में सबसे कम लेह। ये भारत वाली चीज आपको पढ़ा दिए थे। दुनिया में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है आपको अरिका में। कहा होती है? अरिका। कहा होती है? अरिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रिसिपिटेशन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन बोल बहु, तू समझा कह रहा हमको। हाँ, क्या पूछ रहा है भाई? पहले तुम पूछना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। हाँ हाँ, सबसे ऊपर वाले बादल में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। हाँ, यही जानना था तुमको। ये तो हम कल ही बताए थे। जिस पानी में पानी की मात्रा कम रहे। कहाँ परेशान है रे बबुआ? कहाँ फोन कर रहा है? काहे परेशान है? इधर तो सब लठिया कहाँ है? सब परेशानी दूर कर दे। 2-3 में सब परेशानी दूर हो जाएगा। कौन सी का परेशान रहता है इतना फोन पे? तू कौन सी हो गया? तो घर बुला रहा है लो, पैसा भेजना है। क्लास में नहीं बात किया करो, डिस्टर्ब होता है। पैसा किसको भेज रहा है? तो बकलो ले रहे तो तोरे पैसा से फेशियल लगा के अगोर हो जाएगी और फिर तोरे कहेगी कि तुम मेरे लायक नहीं हो। देखो, ये है रेन गेज, ये है रेन गेज। आई लगाया है कि ढिमला नहीं जाए। ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ढिमला जाएगा। ढिमलाने का मतलब समझते हो? इसी में पानी रोका जाता है। रेन गेज में इसमें क्या रोका जाता है? पानी। तो बीच में खत्म हो जाता है। ये कीप है, इसका एरिया पता चल जाएगा। इतना एरिया, इस एरिया में इतना बारिश, इसमें मीटर लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? मीटर। कैमरा फोकस कर तो मीटर दिख जाएगा। जूम कर देना कैमरा को। यहाँ पर ना मीटर लिखा होता है, कितने सेंटीमीटर से क्या आ रही है वर्षा होती है। हाँ, तुम्हारा तो वैसे भी यहाँ गड़बड़ है। इस पे क्या लिखा है? मीटर बना हुआ है या मीटर लिखा रहेगा। अब स्केल से उतनी दूर की चीज तो आपको दिखेगी नहीं। अब यहाँ पर आपको एरिया है, इस एरिया में आपको बस इस एरिया में ध्यान से देखेंगे, इतना एरिया आपको क्या है पता है। अब इसमें क्या है? पानी इसमें भर जाएगा। यहाँ पर इस पे मीटर बने हुए हैं, सब अलग अलग स्केल। अब यहाँ से आप नाप सकते हैं कि इतने एरिया में अगर इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है तो आप उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? आराम से बारिश की मात्रा निकाल सकते हैं। 2 रुपया में 4 लड्डू तो 4 रुपया में 8 लड्डू। इसी टाइप से नहीं निकाला जाता है जी। तो वही लड्डू वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ये रेंगे। अब इसको इसे ले जाकर छत्ते पे रखेंगे, ढिमला जाएगा। ये ढिमलाने का मतलब समझते हैं? गिर जाना। तो ये ढिमलाएगा नहीं, इसलिए इसको लगा देते हैं इसमें। और ये पक्का इसको बनाने वाला इंजीनियर लोल था। लोल इसलिए था क्योंकि इस बैल ने इसको पारदर्शी बनाना चाहिए था ताकि इसमें रख के आदमी पढ़ा सके। लेकिन वो इंजीनियर होगा हिंदी मीडियम वाला, समझा गया? डेकोरेशन नहीं जानता है हिंदी मीडियम वाला। वो सब डेकोरेशन सबसे अच्छा कौन जानता है? सीबीएसई वाला। तो एकदम बहुत तो इसको पारदर्शी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। जैसे यही बोतल है, पारदर्शी है कि नहीं? उससे से इसको भी बताना चाहिए। बस इसको क्या करना है? ढिमलाने से तो बचाना है आपको। तो बताइए, ये प्रिसिपिटेशन हो गया। वर्षा के प्रकार कौन समझते हैं? वर्षा कितने प्रकार की होती है? पहली होती है संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी के किस दिशा से जाता है? बीचों बीच से। पृथ्वी के बीचों बीच। पृथ्वी कहाँ से जाता है? बीचों बीच से जाता है भाई। विषुवत रेखा नहीं है, ठीक है? ये विषुवत रेखा हो गया। तो यहाँ पर जो धूप होता है, धूप उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। धूप की मात्रा क्या हो जाती है? क्या हुआ? इतना लेट से क्या आता है? लोग पूरा बकलोले बंद कीजिए लोग। हाँ, सब बिहार में ये सब चीज का बड़ी समस्या आता है, समझे में नहीं आता है। हाफ पैंट पहन के क्लास में आ रहा है, नहीं क्लासों में चलाता है हाफ पैंट पहन के, पीछे जाकर बैठेगा। ऐसा थोड़ी आना चाहिए। चलिए ध्यान देखिए, ये रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत। यहाँ पे सूर्य की मात्रा ज्यादा या कम? हाँ, ज्यादा होती है। सूर्य की मात्रा ज्यादा होती है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ी। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ का जल क्या होगा? वाष्प बनेगा और वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो क्या होगा भाई? बादल बनेगा। क्या बनेगा? बादल। यहाँ विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। इस वजह से यहाँ बादल निर्माण की क्रिया निरंतर चलती रहती है। कभी भी बादल निर्माण में कोई कमी नहीं आएगा। और सुबह में यहाँ पर सुबह 6 बजे धूप निकल जाता है। 6 बजे से लेकर 2 बजते बजते इतना ना पानी यहाँ का खोल के क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है और वहां बादल की मात्रा बहुत ज्यादा बना देता है। जिस वजह से प्रतिदिन यहाँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्षा होती है। प्रतिदिन कहाँ वर्षा देखने को मिलेगी? विषुवत रेखा। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे, क्योंकि सूर्य गर्मी मैक्सिमम 2 बजे पहुंचता है। 2 बजे के बाद सूर्य की गर्मी में उतना मतलब शक्ति नहीं रह पाता। तो यहाँ तो डेली वर्षा होगा। डेली वर्षा के कारण यहाँ पर पेड़ पौधों या वनस्पति ज्यादा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे?
यहाँ वनस्पति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, और यहाँ पानी की कमी नहीं है, धूप की कोई कमी नहीं है, अतः यहाँ पर वनस्पतियों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ देखने को मिलेंगे, विषुवत रेखा के पास। किस रेखा के पास, विषुवत रेखा। आपको नक्शा में पढ़ाए थे, अमेजन जंगलों में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा। तो बताइए विषुवत रेखा के पास जंगलों की कोई कमी होगी, यहाँ घने जंगल होंगे कि विरल जंगल होंगे, कैसे जंगल, घने जंगल होंगे, कैसे जंगल, घने जंगल होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में एक खराबी की इनकी लकड़ियां बहुत पतली होती है और पेड़ ऊंचे होते हैं, क्योंकि अगर कोई पेड़ विषुवत रेखा के पास नीचे रह गया तो वो ज्यादा संभावना है कि सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, इतने पेड़ पौधे हैं कि जो पेड़ पौधे बड़े होंगे सारा धूप वही रोक लेंगे और नीचे वाले को धूप नहीं मिलेगा। इसलिए कंपटीशन के चक्कर में यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, लंबे। तो विषुवत रेखा पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे लंबे हो जाते हैं, और लकड़ियां मोटी की पतली होती है, पतली होती है, मजबूत या मुलायम होती है, मजबूत। मुलायम होगी तो लपक जाएगी, पपीता क्या तरकुल बराबर हो सकता है, ऐसे गिर जाएगा वहां पर। तो ये मुलायम होती है, सब यहाँ कठोर लकड़ियां होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ देखने को मिलती है, विषुवत 2 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रतिदिन ये वर्षा देखने को मिलता है। रीजन क्या है कि बादल इतना बनते हैं कि वो बादल एक दूसरे पे जाके क्या बना देते हैं, अस्तरीय बादल। कौन से बादल, अस्तरीय बादल। तो बताइए भारत में संवहनीय वर्षा होगी, तो भारत में संवहनीय वर्षा नहीं होती है। पहला प्रकार की वर्षा कौन सी होती है, संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा, संवहन। दूसरा होता है साइक्लोनिक रेंज, चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। कैसी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का होता है, समुद्र के किनारे होता है, समुद्र के किनारे। देखिए जब कभी भी किसी पास के एरिया में एक जगह की हवाएं ऊपर उठ जाए और दूसरी की हवाएं नहीं उठे तो दिक्कत होने लगता है। जैसे समुद्र के पास का हम एरिया बताते हैं, ऐसे कोई समुद्र है, समुद्र में पानी भरा है, पानी जल्दी गर्म होता है, हाँ नहीं, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, नहीं जल्दी ठंडा होता है। और स्थल क्या हो जाता है, जल्दी गर्म। स्थल क्या हो जाता है, जल्दी गर्म। स्थल गर्म हो जाता है तो दिन के समय में स्थल क्या हो जाएगा, गर्म। क्या हो जाएगा, गर्म। और ये क्या होगा, कम गर्म। ज्यादा गर्म नहीं होगा, कम गर्म। और ये यहाँ की भाप, पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा कि नहीं, भाप बनकर ऊपर उठेगा तो ये क्या बना लेगा, बादल बना लेगा। क्या बना लिया, बादल। क्या बना लेगा, बादल। यहाँ ज्यादा बादल बनेंगे कि थोड़ा सा, समुद्र के ऊपर तो बादल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और यहाँ की हवाएं क्या हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगे। अब बताइए यहाँ हवाओं की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हवाओं की कमी हो जाएगी। क्या इधर हवाओं की कमी होगी, नहीं। यहाँ तो पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा, हवाओं की कमी नहीं होगी। तो यहाँ ज्यादा मात्रा में क्या हो गए, बादल, और वहां हवाओं की कमी। अब बताइए एक तरह का ये कौन सी स्थिति बना दिया, सागरीय समीर वाली स्थिति बना दिया कि नहीं। अब बताइए ये इधर से चल देंगे सब, और जैसे चलेंगे तो जो बादल दूर दूर बिखरे हैं सब वो आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, और जहां सटेंगे इनका घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हाई डेंसिटी कम था तब ना घूम रहे थे, जब भी डेंसिटी हाई हो जाएगा तो क्या ये घूम पाएंगे इधर उधर, नहीं घूम पाएंगे, और ये जाके आपस में क्या हो जाएंगे, बरसा देंगे। क्या ये बहुत ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, रीजन क्या है, चले जाते दूर तक। अगर घनत्व तो कम रहता तो चले जाते, एक यहीं पे बने हैं, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम। तो जैसे यहाँ की हवाएं कम होंगी वो सब इधर ही की ओर जाएंगी, और जब एक दूसरे के जाएंगे तो आपस में क्या जाएंगे, सट जाएंगे। और पानी को देखिएगा, आप क्या कीजिएगा, ऐसे 4-5 बूंद पानी की लीजिएगा, अलग अलग रखिएगा, ठीक है। अब किसी पतला तिनका से या सुई से इसको हल्का सा मिलाइएगा, तुरंत चिपक जाएगा। ऐसे हल्का हल्का से क्या करते जाएगा, मिलाइएगा, आपस में तुरंत चिपक के बड़ा बूंदा बना लेगा। समझ आगे कि नहीं आएगा, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है। बताइए तो चक्रवाती वर्षा ज्यादा कहां देखने को मिलती है, समुद्र में, समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समुद्र के किनारे अर्थात समुद्र के तट पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, कितने टाइप की वर्षा, पहला, दूसरा, चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पहला कौन सा था, संवहनी। पहला कौन सा वर्षा हो गया, दूसरा, पहला, दूसरा, चक्रवाती वर्षा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा तीसरा देखते हैं हम लोग, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दो ठो में कोई दिक्कत नहीं ना। ये कौन सी रेखा के पास, ये पर्वतों के पास। कहां देखने को मिलेगी, पर्वतों के पास देखने को। पर्वत जो होता है ये पर्वत की चोटी हो गई। बादल कहीं कहीं बने होते हैं, छोटे छोटे बादल तो कहीं कहीं बने होते हैं, कहीं से बन के आ रहे हैं, हवाएं इनको कम घनत्व से लेकर चली जाती। जब हवाओं के रास्ते में कोई पर्वत आता है तो हवाएं अपने तो उठती हैं, साथ में किसको उठा ले जाती हैं, बादल को, और एक पास क्या कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। तो जब कभी भी किसी बादलों के रास्ते में क्या आता है, पर्वत, तो बादल उस पर्वत से टकरा के क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठ के क्या हो जाते हैं, एक पास एकदम समीप आ जाता है। तो समीप आने की वजह से इनका घनत्व बढ़ जाता है कि घट जाता है, हाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ वर्षा करा देंगे कि नहीं, वर्षा की बूंदों को क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन। आगे बढ़ जाए, प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। तो अब ये बताइए इधर वर्षा होगा, यहां वर्षा होने के दो कारण, एक हवाओं के रास्ते में से टकराया और ऊपर उठा, और जैसे जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। कितनी कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और अगर वो नीचे आएगा तो तापमान बढ़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाता है। पृथ्वी पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिग्री, 15। जमीन में छू के देखेंगे कितना डिग्री रहता है, एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस जमीन रहता है।
अब एवरेज यही रहता है जमीन का टेम्परेचर। और ठंड के दिन में क्या होता है, टेम्परेचर चल जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है 5 डिग्री। अब पानी जमीन का कितना है 15, जमीन से निकलने वाला पानी 15, कितना हो जाता है 15। तो एवरेज जमीन से निकलने वाला पानी का टेम्परेचर ठंड के दिन में जो हम लोग के बाहर का वातावरण होता है वो हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो नल के पानी से लगाएंगे तो कैसा लगेगा, गर्म। कैसा लगता है, गर्म लगता है, समझा कि नहीं। और गर्मी के दिन में, अभी गर्मी के दिन में टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो नहाएंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा। भाई पनिया तो अपन जगह पे है, नहीं देख रहे हैं, सीबीएसई वाला समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नल का पानी गर्म और ठंडा क्यों हो जाता है, नहीं बचा सीधा उसको बोलिए। ठंड के दिन में गर्म हो जाता है, हाँ तो ऐसा क्या हो जाता है, घना तो क्या रहा है बकलोल कहीं का, तू दूसरा कुछ सोच रहा था जो बीच में, तो हमको सिखाएगा। हम लोग अपने समय में मास्टर साहब लोग को बहुत उलझाए हैं, कहते थे टेबल सुनाओ तो दूसरा लाइन याद किसका, कहते जी याद था भुला गए। तो कहाँ सोच रहा था ये बताओ, हाँ ये बता, सबको पता या नहीं पता भाई। जमीन एवरेज कितना टेम्परेचर 15, उससे निकलने वाले पानी का एवरेज टेम्परेचर 15, कितना 15। ठंड के दिन में बाहरी वातावरण का तापमान हो जाता है 5, तो बाहर में टेम्परेचर कितना हो गया 5, तो ये क्या लगने लगता है गर्म। और गर्मी के दिन में बाहर का टेम्परेचर कितना हो जाता है लगभग 40 हो जाता है, तो ये कितना रहता है 15। तो इसके तुलना में क्या होने लगता है, समझ रहा है क्या बोल रहा था तुम, गलत क्या। अरे भाई पढ़ ले यार, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए आप लोग। लड़की सबको समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया। पर भारत में ज्यादातर वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय। वो थोड़ा सा समुद्र के पास हल्का फुल्का चक्रवाती वर्षा हो गई तो हो गई, अदरवाइज में कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय। इंडिया में 90% वर्षा का कारण यही पर्वतीय वर्षा है, समझ में गया। इधर को एरिया को रैन शैडो एरिया होता है, हिंदी में कहते हैं वृष्टि छाया, रैन शैडो। वृष्टि मतलब होता है बारिश, छाया मतलब होता है छाया, ठीक लिखा है, चलिए वृष्टि छाया। देखिए छाया, वृष्टि मतलब बारिश, छाया मतलब परछाई। जहां हमारी परछाई होती है वहां हम लोग नहीं होते। अमूमन देखिएगा हम लोग से थोड़ी दूरी पर क्या होती है, परछाई। तो वृष्टि छाया मतलब वहां बारिश होगा कि बारिश का परछाई है, बारिश किधर हो रहा है, इधर, इधर बारिश का परछाई हो रहा है। इसको कहते हैं हवाओं के एरिया का ढाल होता है पवनाभिमुखी, इसे क्या कहते हैं पवनाभिमुखी, और इसे कहते हैं पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी। बताइए वर्षा किस पे होता है, पवनाभिमुखी। इस पे वर्षा होता है, नहीं होता। आपने बनाया कि नहीं फिगर, पवनामुखी लिखा है, उसको सुधारिए, बैल को अजीब लिख दिया वो फिगर में। बस इधर क्या लिख लेंगे, पवनाभिमुखी। इधर क्या लिखा, वृष्टि छाया, वो है वो है वो नहीं है। क्या चीज दिक्कत है तुमको, हो गया सर। पुणे और मुंबई में ऐसा ही होता है, हाँ बाबू पुणे और मुंबई में ऐसा ही होता है। इधर भी मुखी है और उधर वी मुखी है, बी मुखी और वी मुखी है। उतना दूर का लिख रहा है तुम, पढ़वे के पास लिख, किताबिया के कोनवा में लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है पौना भी मुखी ढाल पेदिया में पूरा, इसीलिए इसको बोल रही थी सब लिखना पड़ जाए। चलिए ध्यान से, देखो कह रहा है कि सर मान के चलिए खूब बादल रहे और उसी में हेलीकॉप्टर लेके घुस जाए कुछ दिक्कत नहीं होगा भाई। हेलीकॉप्टर कितने एरिया को कवर करता है, थोड़ा सा एरिया को, क्लासवा के बीच में से निकल जाएगा, बहुत एरिया को थोड़ी कवर करता है। उतना बादल से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। हो गया सर। आईक्यू लेवल इंक्रीज कैसे होगा, दुनिया में कोई आईक्यू लेवल इस सब टाइप का कोई चीज नहीं होता, इसको साइड कर दियो, ठीक है। दुनिया में कोई कमजोर और पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत किए हैं वहां पर। आप मेहनत कीजिए, कोई चीज दुनिया में नहीं समझ में आती है, जो समझा है वो भी तेज नहीं है, जो नहीं समझा है वो भी बेवकूफ नहीं है। आप कोई भी चीज को कुछ नहीं समझ में आता है ना, आप उसको 4 बार 5 बार 6 बार, कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं आता है, मैथ नहीं बनाने आता, उसको 30 बार बनाइए, अपने से आ जाएगा। कुछ नहीं, 30-40 बार बनाओ, अपने से आ जाएगा। दुनिया में कोई आईक्यू लेवल का कुछ नहीं होता है। हमको जब लिखना, हम आपको बताते हैं 9th में आके बटा पे का जोड़ सीखे थे। हमको ऐसे कभी कोई जोड़ना होता है ना, 3/2 प्लस मान के चलिए 4/2, ऐसे किया भाई, एलसीएम तो सेम हो गया तो इसमें तो ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, तो हमको समझ में नहीं आता इसको जोड़ना कैसे, ऊपर जोड़ देते 4/7/5, बाद में पता चला उस दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। और ये हमको किसी टीचर ने नहीं सिखाया, हमारे दोस्तों ने सिखाया। जबकि नॉलेज किसके पास जाता था, नहीं समझ में आता, झाड़ देते थे, क्या समझता है ये एलसीएम नहीं आता, हमको बुझाता था, आपके पास चलाते हैं हम कुछ बोल भी नहीं सकता, तो हमारे दोस्त सब बताया सब, ये पहले क्या ले ले एलसीएम, एलसीएम को कहां लिख दे, निचवा, क्या लिख दो निचवा, एकरा से एकरा में भाग दो, काय को बचल 3, हेकर ऊपर से गुणा कर, अभी एकरा से फिर में भाग दे,
2 और ऊपर गुणा कर, अब जोड़। हम कहा सही है, हम ऊपर से जोड़ देते थे। बाद में आया एकदम बढ़िया से, धीरे 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 आने लगा। लड़का सबका IQ खराब नहीं होता, जब उसको समझ में नहीं आता तो खुद को कमजोर समझने लगता है। बाद में हम समझे कि एक को पढ़ के अनुपमा टॉप कर गया था। हमने क्लास में 8 में ही सब पढ़ना होता है। अनूप नाम का लड़का टॉप किया था, हम के दूर से नहीं उड़े ये पढ़ के टॉप किया। ऐसा नहीं तो हम 3 बार कर देंगे गुणा भाग। तो हमरा नहीं पता था तब ना होशियार बनता था। अब 9th क्लास आते आते 8 में हमारा मैथ में 0 नंबर था, 0 0 समझ में नहीं आ रहा हमको। हम तो पहली बार, हमको एक बार ऐसे आया था कुछ क्वेश्चन इस टाइप का, क्या था अब याद नहीं है, भाग था 34 बटा 6 इस टाइप का था। हम कंफ्यूजन में हो गए कि भाग ही थोड़े है, भाग ऐसे रहता है यार। हमको कंफ्यूजन हो गया यार, हमें बहुत दिक्कत था हमको, सब मजाक बना दिया। हम कहीं भाग ऐसे थोड़े होता है, ये है भाग, ये कुछ और नया फार्मूला है। ये हमको ही पता था कि 36 भाग देंगे 6 बार में कर दे, हमको पता था, लेकिन उसको हम छोड़ दिए थे। और उस सब बहुत चिढ़ाता था। जब हमको धीरे धीरे समझ में आया, जब हमको दोस्त सब हमको बताया सब, आज भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होता है आप लोग को बायोलॉजी पढ़, गधों सबको एकदम बायोलॉजी अच्छा समझो। हमको बायोलॉजी सरफराज बताया, मेरा दोस्त था, अभी डॉक्टर है एम्स में, वहां पे दोस्त सबसे अच्छा पढ़ाता है। इसलिए नॉलेज मतलब बहुत मायने में किस मोड में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई उसको डरवा दिया तो कुछ सर मेरा IQ कमजोर है, कुछ कमजोर नहीं है। यहाँ पर 9th आते आते में वहां पर हम लोग में मतलब पूरा सबको पता चल गया था कि इस बार खाने निकालेगा सबसे आगे। और उसको अनुपमा को एग्जाम में हमसे मजाक करता था, एग्जाम के गेट पे बोले थे देख लियो तोरा बाबू, चलो आ जाओ यहाँ पे, ढक्कन लेके नहीं, लोग कलम खुला लेके आए हैं। टाइम लॉस नहीं है, देख लेंगे तुमको। तुम भाई सबको तुम, अरे तुम जान गया था तो तुम अपने को हीरो बनता था। हम भी जान गए, आ जाओ तोरा दिखता, निपटा दिए उनको अच्छा से, समझ आ गया कि नहीं। और हम लोग के क्लास में ना एक क्यों चुप ले, इसको क्या पूछ दिया, तू क्या पूछ रहा है, लाइव वाले 1 मिनट रुक जाओ, बोलो। हाँ नहीं सुनाई दिया यार, तू क्या बोलता है वहीं पे। तुम्हारा IQ कमजोर नहीं है, तुम्हारा टंग कमजोर है, टंग। तू बाद में आके यहाँ पूछियो, आवाज नहीं आ रहा है। चलो ध्यान समझते हैं, चलो यहाँ ध्यान से, यहाँ समझ में गया। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वर्षा कराती है। देखिए दुनिया में अंदर देखेंगे अलग अलग जगहों पर तो कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। दुनिया में अंदर के देशों में, अब विश्वत रेखा पे कौन सा हो जाएगा, संवानी। और तटों पे कौन सा हो जाएगा, चक्रवाती, समुद्र तटों पे चक्र। लेकिन हम अंदर की बात करेंगे, पर्वत को टकराना चाहिए कि नहीं टकराना, रास्ते में पर्वत आएगा तो टकरा जाना चाहिए। तो पर्वतों के टकराने से वर्षा होती है, क्या दूसरे साइड में वर्षा होगी। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर आगे एक आपसे सवाल पूछा था UPSC में, पूना और महाबलेश्वर के बारे में, पूना के बारे में और महाबलेश्वर के बारे में। दोनों जगह कहां पर है, महाराष्ट्र। दोनों कहां है, महाराष्ट्र। यहां महाराष्ट्र में एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है, पश्चिमी घाट। कहा था कि पूना तथा महाबलेश्वर दोनों लगभग समान अक्षांश पे आते हैं, लेकिन ज्यादा वर्षा महाबलेश्वर में क्यों। तो देखिए पूना इधर पड़ता है, महाबलेश्वर ऐसे पड़ता है, ज्यादा वर्षा किधर हो जाएगा, क्योंकि महाबल इधर से निकलने वाली मानसून के लिए क्या हो जाएगा, पौना विमुखी ढाल। अब वो कहां चला जाएगा, वृष्टि छाया। किसमें चला जाता है, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र में चला जाएगा। तो पूरे एरिया, अब जैसे यहाँ पे एक अरावली पर्वत है, कौन पर्वत है, अरावली। यहाँ से क्या जाएगा, मानसून। यहाँ से क्या जाता है, मानसून। क्या ये मानसून रोक पाएगा उसको, हाँ नहीं रोक पाएगा। क्यों, उसके पैरेलल है, कैसा है, समानांतर। और अगर यही पैरेलल ना होके कैसा रहता, तिरछा रहता, मान के चलिए कैसा हो जाता, तिरछा हो जाता है। तिरछा कैसे करेंगे इसको, ले अब बताइए तो वर्षा हो जाता कि नहीं हो जाता। अब बताइए राजस्थान में कभी मरुस्थल होता, पूरा का पूरा क्या करा देता, वर्षा करा। तो वर्षा कराने में पर्वतों का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टाइप की वर्षा, मानसून आपको नक्शा में भी पढ़ाए हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ाए हैं। यहाँ आपको मानसून न पढ़ाएंगे, यहाँ आपको वर्षा के तीनों प्रकार। अब कृत्रिम वर्षा क्या होता है, बादल का फटना क्या होता है, ये समझते हैं। ये तीनों टाइप के बादल वर्षा आप समझे कि नहीं समझे, सुनिए ध्यान से। बताइए तो इन तटों पर कौन सी वर्षा होगी, समुद्री तटों पर चक्र, विषुवत रेखा पर, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा में एक समस्या है कि अगर पर्वत नहीं रहेगा तो बादल हिल जाता है, पर्वत समानांतर रहेगा तो टकराएगा ही नहीं, समझा गया। पर्वत कम ऊंचाई पे है तो ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन एक समस्या यहाँ ये भी आ जाती है कि अगर टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया, अचानक क्या हो गया, टकराया। तो अगर हाइट पे पर्वत जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो किसी भी मानसून को, किसी भी बादल को जाने देगा, नहीं जाने देगा, वहां पर नहीं जाने देता है। तो जब कभी भी पर्वत बहुत ही ज्यादा हाइट पर हो जाते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा इस तरह से हाइट पर हो जाते हैं, और इसके सामने से क्या जाएगा, बादल, यहाँ से बादल जाएगा। ये बादल तो दूर दूर है समय से, तो अभी दूर दूर है तो थोड़ा थोड़ा वर्षा कराते जाएगा, हल्का हल्का क्या कराएगा, वर्षा कराएगा। लेकिन अगर यही बादल बहुत तेज गति से जाएगा तो ये पर्वत इसको रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा। सारे बादलों में कुछ ना कुछ पानी है। अब अचानक ये खूब जोर से जाएगा और सामने क्या आ जाएगा, पर्वत। अचानक जोर से जाएगा, सामने क्या आएगा, पर्वत। तो सब लाइन से एक दूसरे से क्या होंगे, सब टकराएंगे। एक टकराया, दूसरा टकराया, तीसरा टकराया, लाइन से टकराएंगे सब। अब वर्षा कहां होगा, इसी पर्वत की तलहटी पर। यहां वर्षा, आप बताइए, ये जो प्रिसिपिटेशन हो रहा है ये धीमा होगा कि तेज। इतना भयानक होता है जिसे लगता है कोई नदी चला यहाँ पे। बादल का फटना ऐसा नहीं होता कि बहुत जोर से वर्षा, मूसलाधार वर्षा बहुत ज्यादा जोर से, कभी कभी यहाँ पे भी हो जाता है, वो बादल फटता नहीं है, मतलब लगभग वैसी ही वर्षा होती है। तो बहुत ही तेज गति से बहुत मूसलाधार वर्षा अचानक हो जाना, उसी क्या कहते हैं, बादल का फटना। बिहार में बादल फटेगा, क्या है,
पहाड़ नहीं है। उधर गोपालगंज साइड में हो सकता है, चंपारण अरेराज उधर है आपका सोमेश्वर की पहाड़ियां, हिमालय का हिस्सा है, वहां टकरा सकता। गया में भी पहाड़ है, इति पहाड़, गया में बादल टकरा के पर्वतीय वर्षा कराएंगे। गया में कौन सा पहाड़ बड़ा है? बिहार में जितना भी पहाड़ है छोटा छोटा है। और उत्तराखंड में भाई साहब एक से एक पहाड़ है, हमेशा वहां कुछ ना कुछ उखड़ले रहता है। कभी ग्लेशियर पिघल गया, कभी कुछ हो गया, लड़ जाता है सब। मान के चलिए पहाड़ है, पहाड़ पे क्या जमा है? बर्फ, और अचानक आके टकराया सब, तो खुद तो बरसबे करेगा सब, और जो बर्फ है उसको तोड़ देगा सब। अब बारिश जब होगा तो नीचे जो बर्फ है उस पर अगर मूसलाधार वर्षा होगी तो ओकरो पिघला देगा। आई सब कोई ना कोई बढ़िया ढाल देखेगा। अब बढ़िया ढाल में आदमी टेंट डाल के पिकनिक मना रहा होता है, तो चल जाता लेके चल जाता है। उत्तराखंड में हमेशा ये सब घटनाएं होती रहती है। तो संवहनी वर्षा में क्या बादल की फटना देख सकते हैं? चक्रवाती वर्षा में बादल फटता कब है? कौन से वर्षा में? पर्वतीय वर्षा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड। और बर्फ काहे गिरने लगता है? यही ना, बर्फ क्यों गिरने लगता है? देखिए, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। अब आप निकालिए खुद अपने हिसाब से, बादल अधिकतम कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पे? 12 किलोमीटर का मतलब कितना? 1000 मीटर। 12,000 मीटर, 12,000 मीटर। अब आपको पता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। बताइए यहां पर टेम्परेचर कितना होगा? यदि आप जमीन का टेम्परेचर 20 मान लेते हैं, तो थोड़ी 20 मत मानिए, यही बताइए कितना गिरेगा अगर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। बताइए, कहते हैं 12 किलो। कितने किलोमीटर पे? 12 किलोमीटर का मतलब कितना? 1000 मीटर। 12,000 मीटर, 12,000 मीटर। अब आपको पता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। बताइए यहां पर टेम्परेचर कितना होगा? यदि आप जमीन का टेम्परेचर 20 मान लेते हैं, तो थोड़ी 20 मत मानिए, यही बताइए कितना गिरेगा अगर 12,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। बताइए, नेपाल में क्यों नहीं बादल फटता है? इधरे सब पनिया भर हो जाता है, नेपाल तो पहाड़ के ऊपर है। भाई निकालिए आप लोग, हम थोड़े निकालेंगे। निकाल लो, मैं कैलकुलेटर निकालिए, लोग बनाइए। अरे भाग दे देना सीधा। 72 कितना डिग्री घट गया? 120 कैसे निकाल रहा है? 72 डिग्री की क्या आ गई? गिरावट। कितने डिग्री की गिरावट आई? 72 डिग्री की गिरावट। तो हम लोग जिस टेम्परेचर को महसूस कर रहे हैं, हम लोग जिस टेम्परेचर को यहां से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना टेम्परेचर है? 72। यहां से घटाइएगा वहां पर, अभी बताइए, -72 नहीं, 72 की कमी आई। 72 की कमी। जैसे हम ये कह दे कि हमको 10 रुपया का घाटा लगा, बोलो कितना पैसा बचा, तो पहले पूछेगा कि पहिलवा कितना था। सीधे आंसर दीजिएगा। पहले क्या पूछेंगे? पहिलवा कितना था। तो पृथ्वी पर पहिलवा टेम्परेचर कितना था? तो अभी के टेम्परेचर में मान के चलिए गर्मी का दिन पड़ रहा है, कितना दिन गर्मी, एवरेज कितना रहता है? 40। कितना रहता है? 40 रहता है। तो पहले कितना था? 40। इसमें गिरावट कितने का आया? 72। तो 72 में से 40 गया, 32। तो कितना टेम्परेचर? -32। तो ऊपरा टेम्परेचर में कितना रहता है? -32। कितना रहता है? -32। और वो -32 में एकदम ऊपर में पक्षाभ मेघ रहते हैं। क्या रहते हैं? पक्ष। ऊपर कितना टेम्परेचर है? -32। -32 समझा कि नहीं? लेकिन 12 किलोमीटर पे वर्षा होती है नहीं। ताकि हम आपको एहसास दिला रहे हैं कि जो लोग हवाई जहाज पे सोचते हैं लटक के चल जाएंगे, लटक के चल। अफगानिस्तान वाला सब स्कूल गया नहीं था, सब सोचा था जहाजिया पे लटक के चल, जो सुत नहीं जम के मरेगा वहां, गल जाएंगे। जहाज को ऐसे मेटल से बनाया जाता है जो आपको एहसास नहीं होता है, वरना जहाज में जो बैठ के लोग जाते हैं बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? -32। माइनस कितना हो जाता है? 32। किसी को दिक्कत? जहाज का खिड़की कभी ट्रेन की तरह खुलता है? खोल दिया तो -32 सब जम जाएगा सब वहां पे, इसलिए कभी नहीं खोलना। अब अगर जहाज को, यार आतंकवादी सभी से बात सुन लेगा सब, दिक्कत कर देगा सब। छोड़ दो ना, बाहर का आवाज बंद कर दिया जाए। हाँ, अरे नहीं, छोड़ो उसको, चलो बता भी देते हैं। तो उन लोग का भी कोई बस का बात नहीं है, उसको मजबूत बनाया जाता है। समझिए कैसे? जहाज का जो शीशा होता है ना, अगर टूट गया तो जहाज का क्रैश करना वहां पर। तो जहाजों के शीशे डबल लेयर के बनाए जाते हैं। अगर बम की जगह पे ओगरे मार के तोड़ दे तो बाहर का टेम्परेचर कितना है? अंदर का टेम्परेचर 20-25 रहता है। अंदर की सारी गर्मी कहाँ चली जाएगी? बाहर। अंदर का सारा ऑक्सीजन बाहर। बाहर ऊपर में ऑक्सीजन रहता है, बहुत कम ऑक्सीजन रहता है। उस ऑक्सीजन में हम लोग का सांस फूल जाएगा, इसे लेना नहीं सांस ले पाएंगे उसको वहां पे। तो अगर फोड़ देगा तो सारा अंदर चलाएगा। उसको सिक्योरिटी के हिसाब से ही बनाया जाता है वहां पे। अब तो नया डिजाइन के, अभी नए परंपरा के हिसाब से हर कंपनी अंदर में एक कमांडो रखती है वहां पे। हथियार तो ले नहीं जा सकते, अब भाजेंगे तो आ जाएगा कौन? कमांडो वहां पे। अभी तो पाकिस्तान से आएगी नहीं, बताइए सर डरने की क्या बात है? थोड़ा मरना है ये सब जहाज में तो नया नया जो पहली बार बैठता है एकदम डरा ही रहता है, और जब रोल करता
करती है जहाजिया तो ये माई गिर तो रहे जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उड़ने में कोई प्रॉब्लम। जब वो अचानक हाइट को नीचे करेगा ना तो लगता है जैसे झूला पे से नीचे आ रहे हो। वो कभी कभी होता है जब उसको अचानक उसको नीचे करके ले आना होता है, एकदम नीचे नीचे, यहाँ पे जितना घुमाएगा उतने, और इसे टेढ़ करके घुमाएगा। जहाजिया को देखते हैं टेढ़ करके घुमाता है, नीचवा दिखता है कि जमीन ऊपर आसमान एकदम एक से एक डरा जाता है। आगे देखिए यहाँ किस चीज का नहीं चक्रवात, अभी सुनिए ध्यान से, अभी रुकिए। यहाँ पर यहाँ हम लोग 12,000 मीटर ले लिए। क्या 12,000 मीटर पे बादल वर्षा थोड़ी कराते हैं? वर्षा जो कराते हैं वो निम्न स्तरीय बादल कराते हैं, जो कितने किलोमीटर पर? 2 किलोमीटर। तो आप 2 किलोमीटर पर निकालिए, निकालिए 2 किलोमीटर पे कितनी? 2 किलोमीटर मतलब 2,000 मीटर। अब प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कितना आएगा कमी? 12 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी? 12 डिग्री सेल्सियस की कमी। अगर एकदम नीचे वाला बारिश है तो, नीचे वाला बारिश है तो कितनी कमी आएगी? 12 डिग्री। तो अक्सर देखिएगा जब बर्फ पड़ता है तो थोड़ा सा मौसम क्या होता है? नॉर्मल रहता है। तो 12 डिग्री के, और औसतन हम लोग का टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है? 15 डिग्री। औसतन कितना है? उसमें ये कमी कितना गला दिया? 12। मिनिमम कमी बोले, मिनिमम कितना लाएगा? 12। तो वो बहुत ठंडा हो जाते हैं। तो जो बारिश आपस में क्या होते हैं? सटते हैं तो क्या बन जाते हैं? बर्फ। और बर्फ का बड़का बड़का टुकड़ा गिरता है, बड़ा बड़ा। वो तो नीचे आने के बाद घर्षण से क्या होता है? टूट टट के छोटा छोटा बचता है वहां पर। तो वो बूंदे वही क्या होते हैं? बारिश की। और वो सबसे शुद्ध जल होता है। उसका पीएच कितना होता है? 7। तो देहात में देखिएगा लोग उसको बटोर बटोर रखते थे, और घाव वो धुलने के काम में आता था। शुद्ध जल से घाव धोइएगा तो आराम से धोआ जाएगा। अब पता चला आप कोको कोला से घाव धो ले, पक जाएगा और पूरा यहाँ पर। शुद्ध जल में करंट नहीं आता। आगे बढ़े, 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये समझ में आ गया पर्वतीय वर्षा। अब हम समझते हैं कृत्रिम वर्षा क्या। बादल का फटना समझ में आ गया ना? किस वर्षा में देखा जाता है? आंसू जल उसे ही कहते हैं। हाँ भाई उसी को कहते हैं आंसू जल। आंसू जल कुछ नहीं होता, भाप को आंसू जल कहा जाता है। भाप को क्या कहा जाता है? आंसू। कटोरा में पानी ले लीजिए और उसको नीचे से गर्मी दीजिए, तो नीचे से गर्मी देने की क्रिया को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। अंग्रेजी में डेस्टिलेशन। अब पनिया जो भाग रहा है उसे कहते हैं आसुत जल, अंग्रेजी में डिस्टिल वाटर। एक पकड़ लीजिए, हो गया आसुत जल, सबसे शुद्ध। छोड़ दीजिएगा तो ये चल जाएगा, बादल बना लेगा। वर्षा का जल भी आसुते जल होता है, बस अपने बीच में धुआं और प्रदूषण न हो। क्योंकि गया था तो आंसू जल बन, कोनो सिगरेट पी के धुआं उड़ ले, बरस गया लेके खजवाइए इसे। समझ रहे कि नहीं? अब हम समझते हैं कृत्रिम वर्षा क्या होती है। कृत्रिम वर्षा को इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। हवा में हर वक्त ह्यूमिडिटी होती है या नहीं होती है? कभी भी 5% तो ह्यूमिडिटी रहेगी। रेगिस्तान भी है तो वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी? 5%। 60% नहीं रहेगा, लेकिन कितना रहेगा? 5%। तो ह्यूमिडिटी तो वहां रहना ही रहना। ह्यूमिडिटी में होता क्या है कि बादल जब दूर दूर रहेंगे तो वर्षा होगा। क्या राजस्थान में जो बादल है वो दूर दूर है, उसमें पानी है या नहीं है? लेकिन दूर दूर है, बरसने लायक नहीं। अगर उसको किसी वजह से आपस में क्या कर दिया, सटा दिया जाए, बरस जाएगा नहीं बरस जाएगा? हाँ बरस जाएगा। तो क्या किया जाता है ना, कहीं रेगिस्तान है जहां बारिश नहीं हो रहा होता है तो वहां वो गढ़ा खोदा जाता है। क्या हो जाता है? गढ़ा। आई गढ़ा में प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, तिरपाल। क्या बिछा दिया? तिरपाल। ऐसे तिरपाल तो पनिया सब सोख लेगा। और इसके ऊपर बादल है, हवा, यहाँ से हवाई जहाज गुजारा जाता है। क्या गुजारा दिया? हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज बन जाए यार, बन गया, बन तो गया है ना, अच्छा बन गया। तो ये क्या बन गया? हवाई जहाज। इस हवाई जहाज से जो यहाँ से अंदर में पाइप लगाया गया था, ये टंकी रहती है, इसमें सिल्वर आयोडाइड क्या डाल देता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की खासियत क्या होती है? ये नमी को आपस में खींच लेता है। क्या करेगा? खींच ले। तो यहाँ पे जहाजिया को गोल गोल घुमाया जाएगा। क्या किया जाएगा? गोल गोल घुमाया जाएगा। अब पिछवा से क्या छोड़ेगा? सिल्वर आयोडाइड। क्या छोड़ेगा? सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड अगर छोड़ेगा तो सिल्वर आयोडाइड किसे खींचता है? नमी। हवा में क्या फैल गया है? सिल्वर आयोडाइड। क्या फैल गया है? सिल्वर आयोडाइड। अब वो किसे खींच लेता है? नमी को। और नमी को खींचेगा तो बादल एक पास आएंगे, और जहां बादल एक पास आ जाएंगे, बादल अस्तरी बादल का रूप ले लेंगे। अस्तरी बादल का रूप लेंगे तो बरसेगा कि नहीं बरसेगा? हाँ बरस जाएगा। और जब बरसेगा तो नीचे हम लोग गढ़ा खोद के रखे हैं, इसमें बरस जाएगा, इसी गढ़ा में। लेकिन ये शुद्ध होगा। रीजन क्या है कि हवा में धूल भी है, धुआं भी उड़ रहा है, जहाजिया का तो धुआं भी है, प्रदूषण भी है। इस पानी को लेकर साफ कर लिया जाएगा। सऊदी अरब में, यूएई में अगर समुद्र के पानी को साफ करेगा तो काफी महंगा पड़ता है। 1 लीटर पानी को साफ करने में 5 रुपया का खर्चा आ जाता है। समझा कि नहीं? लेकिन अगर वही बादल से बरसाएगा तो 1 रुपया 18 भी नहीं लगता, 50 पैसा भी नहीं लगता सिल्वर आयोडाइड में। उसमें एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक बार जहाज खरीद लीजिए, उड़ाते रहिए वहां पर हवा में, वहां पे। और बरस जैसे ये बरस जाएगा तो यहाँ हवाओं की कमी हो जाएगी, तो फिर यहाँ से आ जाएगा हवा, और उस हवा में क्या रहेगी? नमी। फिर जहाज उड़ा दीजिए। जैसे सऊदी में, यूएई में जितना पीने का पानी आता है ना, कहां से आता है? कृत्रिम वर्षा। समुद्र के पानी को साफ करना बहुत मुश्किल है, उसमें दुनिया भर की गंदगी, खारापन रहता है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, हल्का सा वायु प्रदूषण है, वैसे वो पी लीजिएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो खर्चीला भी होता है, जो नमक से पानी को निकाल देता है, बल्कि उससे अच्छा आर्टिफिशियल वर्षा करा लेते हैं। तो इसे कहा जाता है क्लाउड। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि बादल का बीज बो रहा है, इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या कहेंगे? क्लाउड सीडिंग। मेघ बीजन। क्या कहेंगे? मेघ बीजन। बादलों का बिया लगाना। क्या छिड़का जाता है हवाई जहाज से? सिल्वर आयोडाइड। क्या छिड़का जाता है? जरा सोचिए, सिल्वर आयोडाइड बादलों को एक पास लाके क्या करा दिया? वर्षा। क्या करा दिया? वर्षा। अगर किसी स्टेडियम में, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहाँ मोटेरा, मोटेरा गया काम से, मोटेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, वानखेड़े, कोई भी स्टेडियम, वहां मैच हो रहा है, इंडिया का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, और ऊपर बादल छा गया और सोच रहा बरसने लगा, पुल की चाइन छिछाले कर देगा। तो जिस तरह से हम बादलों को एक पास लाके बरसाए थे, दूर दूर करके भड़का देंगे? नहीं हो सकता है। जब बादल को, दूर बादल को पास लाके बरसा सकते हैं, तो बरसते बादल को दूर ले जाके पानी रोक सकते हैं। तब स्टेडियम के ऊपर से रॉकेट छोड़ा जाता है, धड़ाधड़, खूब ज्यादा। क्या छोड़ा जाएगा? रॉकेट। और ये दिवाली वाला रॉकेट ही रहता है, वो तो ये कितना जैबे करता है दिवाली वाला रॉकेट, कुछ देर आ जाता है। वो अच्छा रॉकेट रहता है, मोटा रहता है, ताकि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसमें बारूद रहता है, चला गया वहां पर।
लाइन से 2-4 हजार रॉकेट छोड़ दीजिए, ऊपर जाएगा और यहाँ क्या होगा, ब्लास्ट करेगा, सब बादल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बारिश होगी स्टेडियम के बाहर, अंदर चलेगा मैच। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बीजिंग जब ओलंपिक हो रहा था ना, तो वहां बारिश हो गया, चाइना मारा रॉकेट से सब साइड कर दिया, बाहर बारिश हो, अंदर नहीं होना चाहिए, इतना दूर का हटा देगा 1 किलोमीटर। कभी आप देखे होंगे कि शहर की इस कोना में बारिश हो रहा है, उधर नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? वहां का बादल एक पास हट गया, बरस गया, यहाँ का नहीं है तो नहीं बरस, हटा देता है। तो कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग इंडिया में किया गया कि नहीं? एकदम किया गया। क्लाउड सीडिंग इंडिया में भी है, कोई मतलब ऐसा नहीं, रॉकेट छोड़ के हम लोग बारिश को क्या कर सकते हैं, रोक सकते। तो ये तो इमरजेंसी में रोकिएगा, ऐसे थोड़ी ना। मान के चलिए आप लोग कमाइए बढ़िया, रॉकेट खरीदिए पानी रोकने वाला, क्योंकि मान के चलिए आप लोग बियाह में बारात लेके गए हैं, अब बरस गया तो क्या हो जाएगा, किचाइन हो जाएगा, निकाल रॉकेट मार धाए दे, पूरा गांव हल्ला हो जाएगा, बड़ी खतरनाक दूल्हा हो लो रे, मार रॉकेट उधिया दे लो पूरा बादल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग समझ आ रहा है? चलो आगे का क्लास कल समझेंगे।